वशिष्ठ जी को बड़े ही से मंचानों पर बिठाला, आते हुए बड़ा स्वीकार किया, सत्कार किया है, प्रेम भाव दिया। वशिष्ठ जी ने चेहरे की तरफ देख करके जवाब दिया, राजन कहिए क्या बात है? बात क्या है? बात तो ये है कि हमारे घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों रानी है, मगर पट रानी हमारी तीन है। किसी के उधर से कोई लाला या लाली ने जन्म नहीं लिया। उसी समय वशिष्ठ से बोले, जो तेरी बात सुनी, वशिष्ठ बोले, राजन ऐसी क्या बात है? तुम्हारे घर में 3 रानियां हैं, कोई बात नहीं। मगर राजा कहने लगे, मैं कैसे भी रखूं? मेरे घर में कोई लाला या लाली कुछ भी नहीं हुआ। उसी समय हंसकर कहा वशिष्ठ ने, राजा चिंता त्याग, आते ही बैराग में चारा राग। राजन तू चिंता को त्याग दे, तेरे घर में एक नहीं बल्कि 2 नहीं 4 पुत्र होंगे। उसी समय हे राजन, राजा कहने लगे, नहीं महाराज, हे राजन मेरी बात पर विश्वास करो। उसी समय वशिष्ठ बोले, राजा चिंता करने से कुछ नहीं होगा। चिंता ये बड़ी चिंता से है, कि चिंता ये बड़ी चिंता से है, नर को निर्जीव बना दिया।
उसी समय जो मेरी बात सुनी, हे वशिष्ठ चिंता न करो। उसी समय यज्ञ रचाया, वशिष्ठ को बुलाया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया और महाराज दशरथ के घर में जब यज्ञ कराया गया, यज्ञ कराने के बाद उस अग्निदेव से यज्ञ जब कराया गया है, उसी समय श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ सभी को बुलाया गया। गुरु को बुलाया गया, घर में यज्ञ कराया गया। उसी समय कर प्रणाम आशीष ले गमने भवन नरेश, श्रृंगी ऋषि और गुरु को भेजा गया। संदेश भेजने के बाद जब सभी लोग आए, आने के बाद घर में यज्ञ जब रचाया गया, जब यज्ञ कराने के बाद में अग्नि से अग्निदेव जब प्रकट हुए तो हाथ में क्या देखा? एक खीर का कटोरा था। खीर का कटोरा हाथ में प्रकट हुए लेकर और राजा दशरथ को बुलाया। दशरथ आइए। कटोरा हाथ में दशरथ के दे दिया और जवाब दिया कि जाओ, ये प्रसाद जो है आप अपनी तीनों रानियों को दे दे। तीनों रानियों को जब प्रसाद जब वितरित किया है, Yeah.
की गई और कौशल्या सोचने लगी बहन इनके हाथ में तो कुछ नहीं रहा, अगर हम और आप ये खीर को खाएंगे हम तो पुत्र वधू हो जाएंगे, मगर ये इसकी तो कोई संतान नहीं होगी। तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद केकई और कौशल्या ने सुमित्रा को दे दिया, थोड़ा केकई ने, थोड़ा कौशल्या, थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया। उसके बाद जब तीनों रानियों ने प्रसाद खाया, खाने के बाद धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, इसी तरह से उनके आंगन में 1 मास बीता, 2 मास बीता, जब 9वां मास जब आया, अब तो उनके आंगन में तीनों रानियों गोदर से पुत्रों ने जन्म लिया है। ज्योतिषी ब्राह्मण को बुलवाया गया, नाम पर संस्कार कराया गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, महाराज दशरथ उठे, बड़े ही प्रसन्न हुए।